मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे। पिछले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर कैसा रहा, फंडामेंटल कैसे हैं, आगे इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होंगे और एस्ट्रो क्या बोलता है गोल्ड सिल्वर को लेकर अगले सप्ताह के लिए, इस पर चर्चा करेंगे वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, यदि आप गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे में निवेश कर रहे हैं तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें। इस वीडियो को देखकर सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में निवेश मत करें, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो गोल्ड 2 अप्रैल की क्लोजिंग जो थी इंडिया में 1,49,680 की थी और 11 अप्रैल की जो क्लोजिंग हुई है 1,52,652 पर, यानी कि लगभग 2972 के आसपास का गेन है। इसमें इसको 2% के आसपास का गेन मिल लिए, यानी कि वीकली बेसिस के ऊपर दूसरा हफ्ता रहा जिसमें गोल्ड गेन कर गया। ये अच्छा सिग्नल है। डॉलर टर्म में यदि हम देखेंगे तो 2 अप्रैल की क्लोजिंग थी 4679 की और 11 अप्रैल की क्लोजिंग है 4787 की, यानी कि ये अगेन 10 अप्रैल की क्लोजिंग, सॉरी 10 अप्रैल की जो क्लोजिंग है वो 4787 की, ये अगेन आपके लिए जो है 2% के आसपास का गेन है। 2% का गेन गोल्ड में, डॉलर टर्म में भी 2% का गेन जो है वो इसमें भी। और यदि इंडिया में आते हैं तो 2 अप्रैल की क्लोजिंग जो सिल्वर की थी 2,32,495 की थी। 10 अप्रैल की जो क्लोजिंग रही है 2,43,274 की रही है, यानी कि लगभग 10,779 रुपये का डिफरेंस है इसमें। और यदि इसको परसेंटेज में काउंट करेंगे तो परसेंटेज में बिल्कुल माइनर ही लगता है, लगभग आधा % के आसपास का गेन लगता है। हाँ, डॉलर टर्म में गेन ज़्यादा है, वो आगे चर्चा करते हैं कि क्यों हुआ। डॉलर टर्म में जो 2 अप्रैल की क्लोजिंग थी वो 7292 की थी, लगभग $73 के आसपास, और 10 अप्रैल की जो क्लोजिंग हुई है वो $76 के आसपास हुई है। इसमें थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा नजर आता है, करीब 1.5% पौने 2% के आसपास का ग्रोथ नजर आता है। और ये ग्रोथ का रीज़न जो समझ में आता है वो ये है कि रुपी एक बीच में डेप्रिशिएट हो गया था और फिर दोबारा इसने जब एप्रिसिएशन दिखाई तो रुपी टर्म में हमें गेन कम नजर आ रहे हैं। तो ये एक बेसिक कारण है डॉलर टर्म में और रुपी टर्म में गेन कम होने का, गोल्ड और सिल्वर दोनों के, क्योंकि हमारा रुपया मजबूत हो गया तो उसके कारण थोड़ा सा हमें गेन कम नजर आ रहा है इसमें। अदरवाइज गोल्ड सिल्वर दूसरे हफ्ते लगातार मजबूत थे। और फंडामेंटली यदि देखते हैं तो यदि आगे इसको जाकर देखेंगे तो जिस तरीके से क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, क्रूड एक बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी भी चीज। जैसे हमने घर में रोटी बनानी हो ना, वो चाहे गोभी की बनानी है, चाहे आलू की बनानी है, चाहे मिक्स वेज की बनानी है, तो उसमें इंग्रेडिएंट मेन आटा डलेगा ही डलेगा। ऐसे जो इन्फ्लेशन है उसका मेन इंग्रेडिएंट क्रूड है। क्रूड महंगा है तो सब महंगा हो जाएगा। अब इमेजिन करिए $55 का क्रूड फरवरी में, $55-60 की रेंज का क्रूड आज की डेट में $90-100 के बीच में है। मान लीजिए ये जो बातचीत चल रही है इस्लामाबाद में, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो बातचीत चल रही है दोनों पक्षों में, कुछ चीज़ों पर सहमति भी हुई है। मान लीजिए बातचीत जो चल रही है उसके बाद क्रूड की कीमतें डाउन आती भी हैं तो कितनी ही आ जाएंगी, लगभग $80, $70-80 के बीच का रेंज रह सकता है। क्योंकि जो सप्लाई बंद हुई है, जो पूरे गल्फ में जो बंद हुई है, जैसे सऊदी अरब से, कुवैत से, ईरान से, इराक से, यूएई से जो सप्लाई बंद हुई है, उस सप्लाई को शुरू करने में या उसको नॉर्मलाइज लाने में समय लगेगा। जब नॉर्मलाइज लाने में समय लगेगा तो उसके बाद क्या होगा, जैसे इंडिया है या चाइना है, बाकी कंट्रीज हैं जिनके पास रिजर्व पड़ा था ऑयल, जिन्होंने रिजर्व निकाला है, वो रिजर्व दोबारा जमा करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली इसको नीचे नहीं आने देंगे। जब ये नीचे नहीं आएगा तो जब क्रूड की कीमत जो $55-60 का क्रूड था वो $70-80 के बीच में यदि झूलेगा तो अल्टीमेटली इसका असर इन्फ्लेशन के ऊपर नजर आएगा। आप सबको घर में नजर आना शुरू हो गया होगा, सारी चीजें महंगी हो गई है। तो इन्फ्लेशन यदि हाई है तो इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज गोल्ड होता है। हालांकि इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये भी है कि यदि इन्फ्लेशन हाई साइड पे रहेगा तो फेडरल इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा, मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो उसका मतलब यह है कि वो जो है वो उसका असर मार्केट के ऊपर नजर आता है। लेकिन जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है गोल्ड उसके अगेंस्ट सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये फंडामेंटल है जिसके कारण गोल्ड बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। ये इन्फ्लेशन है सबसे बड़ा। दूसरा, अल्टीमेटली वॉर है जो चल रही है, ये सीज फायर कब होता है, कितने दिन के लिए होता है, मीन ये 15 दिन का चल रहा है, क्या आगे एक्सटेंड होता है या नहीं होता है। तो एक डेट है 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल को क्या होगा, शनि इस समय 13 डिग्री पे है, मंगल बिल्कुल 13 डिग्री पे उसके ऊपर आ जाएंगे। इसको प्लेनेटरी वॉर बोलते हैं, ये दोनों ही दुश्मन ग्रह हैं। तो 20 अप्रैल का दिन नोट करके रखिएगा, ये अगले मंडे को आएगा। अगला मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजिकली। उस दिन केतु का नक्षत्र गोचर भी होगा। केतु और राहु उसका नक्षत्र गोचर जो होता है या राशि या का गोचर जो होता है वो जो होता है एक ट्रू होता है, एक मीन होता है। इसमें कुछ दिन का डिफरेंस होता है। जैसे 29 मार्च को केतु का ट्रांजिट हो चुका है मघा नक्षत्र में, लेकिन 20 को एक बार दोबारा होगा और ट्रू केतु का गोचर होगा। तो वो गोचर भी उसी दिन है, मंगल शनि का डिग्रिकली एक्सिस भी उसी दिन है।
तो 20 की डेट वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है मार्केट के लिए। तो उस दिन आपको मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव नजर आएगा। कोई भी ट्रेड करते हैं आप उसका ध्यान रखिएगा, चाहे वो इक्विटी में है चाहे वो बुलियंस में है। ये 20 की डेट है, ये पहले वीडियो में बता दी गई, आगे भी लगातार आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में देते रहेंगे। यूएस और ईरान की जो डील है वो जैसे जो सीज फायर हुआ है वो अभी पिछले हफ्ते हुआ है, 10 के आसपास हुआ है, 8 अप्रैल को, सॉरी 8 अप्रैल से 15 अप्रैल, 15 दिन मान के चलिए, 2 हफ्ते का जो समय दिया है वो 22 बनता है। तो 20 की डेट है। हो सकता है उसके बाद चीजें पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़े, वार ना रुके। जिस तरीके से ट्रंप ने बोला है कि हमारी जो मशीनरी है या हमारा जो वार इक्विपमेंट्स है सारे या बेड़े हैं उनके, वो समुद्र में ही रहेंगे, वहां पर खाड़ी में रहेंगे, वार भले ना रुके, ये जो सीज फायर है वो एक्सटेंड हो जाए हफ्ते के लिए, 10-15 दिन के लिए, ये हम बैक ऑफ द माइंड लेके चलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट रहेगा जो गोल्ड और सिल्वर को अगले दिनों में प्रभावित करेगा। तो इस हफ्ते ये तो चीजें हो गई। इस हफ्ते इकोनॉमिक डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अगले हफ्ते जो आने वाला है यूएस में। मंडे को यूएस की एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा आएगा, ट्यूसडे को यूएस का पीपीआई का डाटा आएगा, वेडनेसडे को यूएस का जो है वो एम्पायर स्टेट का सर्वे आएगा, ये थर्सडे को यूएस का वीकली जॉबलेस क्लेम का डाटा आएगा। ये इसके साथ ही जो फिलाडेल्फिया का मैन्युफैक्चरिंग सर्वे है वो भी इसी दिन आएगा, थर्सडे के दिन ही। तो ये बहुत 4 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं अगले हफ्ते में जिसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। इधर हमारे यहाँ पर इंडिया में यदि देखेंगे तो 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में बाजार बंद रहेगा, लेकिन शाम को कमोडिटी बाजार खुलेगा, इक्विटी बंद रहेगा, कमोडिटी खुलेगा। इसके बाद यदि हम एस्ट्रो देखते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हलचल है और इसके ऊपर डाटा भी हमें ये स्टडी भी किया है इसके ऊपर कि क्या रहता है। हालांकि शास्त्र जो कुछ कहता है वो एक अलग विषय है, उसको भी स्टडी किया हुआ है, लेकिन ये कोशिश रहती है जब आपके सामने आते हैं तो देखते हैं कि क्या चीज़ें उस हिसाब से चलती हैं जिस तरीके से शास्त्र में मेंशन किया हुआ है। तो एस्ट्रो में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो वीडियो शूट करने की से एक रात पहले, यानी कि रात को 10 अप्रैल रात को 1:20 पर, यानी कि 11 अप्रैल को मरकरी पाइसेस में आ गए हैं। मरकरी का पाइसेस में आना यानी कि मीन राशि में आना, इसको बोलते हैं बुध नीच के हो गए हैं। बुध का नीच होना, बुध बाजार के कारक है, बुध ट्रेड के कारक है, तो बुध नीच के हो गए हैं। सूर्य इसी हफ्ते 14 अप्रैल को 9:38 पर सुबह जो है वो पाइसेस इसमें आ जाएंगे, एरिस में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो एरिस क्या है? एरिस सोने से जुड़ी हुई राशि है। इसको जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो एरिस से सोने का विचार किया जाता है। सूर्य सोने के कारक हैं, तो ये एक्टिव है इस समय 14 अप्रैल को 9:38 के बाद। तो क्या यहां पर तेजी आनी चाहिए? तो बिल्कुल शास्त्र के हिसाब से तो बनती है। सैटर्न जो है वो 12 अप्रैल को सुबह 5 बजे राइज कर जाएंगे, यानी कि आज हम 11 अप्रैल को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, शनि अस्त चल रहे थे, 12 अप्रैल को सुबह 5 बजे उदय हो जाएंगे। अब बहुत सारे ऑनलाइन पंचांग आप देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है 17 अप्रैल को शनि उदय हो रहे हैं, लेकिन यदि हम डिग्रिकली देखेंगे, डिग्री क्योंकि शास्त्र में डिग्री भी दी गई है कि कौन सा प्लैनेट कौन सी डिग्री के ऊपर आकर अस्त होता है। यदि हम डिग्री को देखेंगे तो सूर्य और शनि की डिग्री 15 से ज्यादा हो जाएगी कल सुबह 5 बजे, यानी कि 12 अप्रैल को 5 बजे तो शनि उदय हो जाएंगे। तो मेन 3 इवेंट हो गए। चौथा इवेंट है आपके सामने, वीनस कृतिका में आ जाएंगे। कृतिका जो है वो वीनस का फेवरेबल नक्षत्र है चांदी के लिहाज से। ये 16 अप्रैल को होने जा रहा है, 10:19 को रात को होगा। तो यदि हम टोटल इसको देखेंगे, इसको प्लैनेटरी इवेंट्स को, चाहे वो आप सूर्य देखिए, चाहे वो आप शनि का उदय होना देखिए, चाहे आप मरकरी को देखिए, तो ये सारे इवेंट इंडिकेट कर रहे हैं कि बुलियंस में अब तेजी बननी चाहिए। तो ये क्या तेज कैसे बनेगी? मरकरी जो रहा है पिछले 10 साल का डाटा निकाला गोल्ड का, सिर्फ गोल्ड का निकाला है, सिल्वर का नहीं निकाला, क्योंकि गोल्ड से ही सिल्वर चलता है, साथ साथ ही चलते हैं। तो 2016 में जब मरकरी जो है वो नीच राशि में आए थे, यानी कि मीन राशि में आए थे, तो इस ट्रांजिट के दौरान जो इसका रिजल्ट था मरकरी का गोल्ड का, वो माइनस रहा था। बाय द वे टोटल 10 में से 5 बार इसमें मीन राशि में गोचर के दौरान, मरकरी के मीन राशि में गोचर के दौरान 5 बार गोल्ड पॉजिटिव रहा है, 3 बार नेगेटिव रहा है, 2 बार फ्लैट बंद हुआ है। तो 2016 में माइनस में था, 2017 में गोल्ड प्लस में था, 2018 में माइनस में था, 2019 में भी माइनस में था। फिर 2020 में, 2021 में जब मरकरी मीन राशि में थे तो गोल्ड सिल्वर दोनों प्लस में थे, और 2022 में फ्लैट था, यानी कि फ्लैट भी था तो बिल्कुल 1% के विद इन 1% था, प्लस वाला फ्लैट था। 2023 में भी प्लस था, 2024 में भी गोल्ड तेज था, फ्लैट था, 2025 में गोल्ड ने तेजी दी थी। तो लार्जली देखते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव नजर आता है। यदि हम सन का देखते हैं, सन क्योंकि अगले हफ्ते सन का भी गोचर होगा, सन एरीज में आएगा,
तो सन जब एरीज में रहे तो 4 बार बाजार पॉजिटिव रहा, 3 बार नेगेटिव रहा और 3 बार फ्लैट रहा। तो सन को देखिए 2025 में पिछले साल बहुत पॉजिटिव था, 24 में ये फ्लैट रहा था, 23 में भी पॉजिटिव था, 2022 में सन के गोचर के दौरान गोल्ड का जो वो है रिटर्न वो माइनस था। मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, ये जो सारा डाटा मैं बता रहा हूँ आपको गोल्ड का, ये मंथली का, ये वीकली का नहीं है, क्योंकि ये ध्यान में रहना चाहिए। पता लगे कि यार अगले हफ्ते सन आया, आते ही गिर गया, तो लगे आप बोलो कि यार ये तो गिर गया। तो जो सन का डाटा दिया जा रहा है वो 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का दिया जा रहा है, अगले महीने जब सन चेंज होगा। तो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि अगले महीने तक कैसा रहेगा। तो 22 में माइनस था, 21 में फिर अगेन पॉजिटिव हुआ, 20 में फ्लैट था, 19 में भी फ्लैट रहा था मार्केट, 2018 में और 2017 दोनों में नेगेटिव रहा था मार्केट, 2016 में पॉजिटिव था। तो यदि हम इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सूर्य को एनालाइज करते हैं, तो मोटे तौर पर लगता है कि पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये 15 मई तक का है। बुध को एनालाइज करते हैं तो बुध का लगता है कि बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो अल्टीमेटली यदि इस सब को छोड़ भी दिया जाए तो अगले जो इस समय जो प्लैनेटरी साइकिल बना हुआ है, ये तो शायद खैर हिस्टोरिकल डाटा था, इस समय जो प्लैनेटरी साइकिल बना हुआ है उसके हिसाब से भी तेजी बनती है, क्योंकि मंगल शनि साथ है, पाप ग्रहों की युति तेजी लेकर आती है, मंगल गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उस हिसाब से तेजी बनती है। सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे और मेष राशि सूर्य की अपनी राशि है, उच्च राशि है, मेष राशि गोल्ड को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य गोल्ड के कारक है, यहां पर भी तेजी के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगले हफ्ते से, जैसे पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर प्लस में थे, इस हफ्ते भी गोल्ड और सिल्वर में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड नजर आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फट जाएगा, बहुत बुलिश हो जाएगा, ये नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि वॉलेटिलिटी के बावजूद पॉजिटिव रहना चाहिए गोल्ड और सिल्वर अगले हफ्ते में। तो ये एक एस्ट्रो एनालिसिस है, इस एस्ट्रो एनालिसिस को अपनी हेल्प के लिए देखिए, एजुकेशन पर्पस के लिए देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।